फ्रेंड्स, तो आज हम लाए हैं मार्शल के हेडफोन्स। तो जैसे हमने बताया था, सरफेस प्रो 11 के साथ मार्शल हेडफोन्स पे एक ऑफ़र था, तो आज हम आपको वो दिखाएंगे। ये मार्शल का हेडफोन आज हमें डिलीवर हुआ है। दिस वाज विद द ऑफ़र एंड जब हमने सरफेस प्रो 11 ये बुक किया था तो उसमें प्री बुकिंग में ये ऑफ़र था कि ये मार्शल हेडफोन इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हमें 6th को हमने परचेज़ किया था ये सरफेस प्रो 11 6th ऑफ अगस्त, और आज दैट इज़ 17th ऑफ अगस्त हमें ये डिलीवर हुआ है घर पे। तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसका प्राइस क्या है वैसे? इसका MRP है 14,999। ओके, तो ये आपको स्टूडेंट ऑफर और इसका नहीं, स्टूडेंट ऑफर से इसका कोई लिंक नहीं है। ये अवेलेबल है सबके लिए था प्री बुकिंग में। इसको आप जब प्री बुक करेंगे सरफेस प्रो 11 को तब इसके साथ फ्री ऑफर में मिल रहा था। नहीं, वो स्टूडेंट ऑफर भी है आपके पास, वो भी मिला और उसके साथ ये भी मिला। हाँ। ओके ओके, तो और इसको प्री बुकिंग में ही प्री बुकिंग में ही था अवेलेबल। तो अब हम Okay. इसकी अनबॉक्सिंग करो। I think we need something to थोड़ा रफ है। पुश कर देते हैं। नीचे की तरफ पुश करो इसको। ओके, तो ये है मार्शल मेजर 4 हेडफोन। इसके रिव्यूज़ मैंने कुछ देखे थे तो उसकी क्वालिटी तो कह रहे हैं काफ़ी अच्छी है, वो हम चेक करेंगे बाद में। अभी के लिए जस्ट इन एक्सपीरियंस किए किस तरह से पैकिंग आई है, क्या हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है इनको लेके। तो ये है मार्शल हेडफोन, इसके साथ देखना और क्या है बॉक्स में। इसकी केबल होगी आई थिंक, कुछ चार्जिंग केबल और समथिंग। एक तो ये देखो नीचे कुछ केबल्स हैं। These are the cables. तो इसके साथ एक है ये और ये गाइड भी। ऑक्स केबल, हाँ गाइड भी है। और इसको तो कुछ दिस सीम्स टू बी अ वेरी बिग केबल जो स्विरल होके आई हुई है ऑलरेडी। और एक है इसके साथ एक चार्जिंग टाइप A टू टाइप C इसको चार्ज करने के लिए। और ये आई थिंक यहाँ से चार्ज होगा और यहीं से इसका ऑक्स यूज़ होगा। तो दिस इज़ द मार्शल मेजर 4 हेडसेट। अभी जो हमारा इसका सरफेस प्रो 11 का एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 वीक 6 से लेके अभी तक, तो वो इससे हम पहले हम एक और चीज़ बता देंगे कि बहुत सारे व्यूज़ हैं लोगों के इस हमारी वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने इसको देखा एंड वी होप दैट वो आपके काफ़ी यूज़फुल रहा होगा जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके थ्रू। तो जस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं पिछले वीडियोस देखे तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। बट आपको बता दें ये कीबोर्ड वॉज डिफरेंट, जो ये इसके साथ नहीं है। ये हमने अलग से परचेज़ किया था। और अब हम आपको उसके रिव्यूज़ बताएंगे कि क्या अभी तक 1 वीक का जो हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, किस तरह का बैटरी बैकअप रहा, क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं। अभी हम इस वीडियो में उन सबको कवर करेंगे। तो हमने ये 6th ऑफ अगस्त को जैसे आपको बताया था कि हमने परचेज़ किया था। आज 17th ऑफ अगस्त है, तो लास्ट 10-12 डेज़ में जो एक्सपीरियंस रहा वो भी हम शेयर करेंगे। और कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे हैं इस सरफेस प्रो 11 के बारे में, सर्टन पॉइंट्स विच कैन बी इम्प्रूव्ड और कुछ इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं। तो देर आर 8 पॉइंट्स विच आई थिंक आर गुड अबाउट दिस लैपटॉप एंड equally the same 8 points which require some attention from Microsoft. तो starting from first point, इसको भी हम अलग कर लें, right? तो इसका first and most important point and जो इसका best part है वो है इसका बैटरी बैकअप। इसका बैटरी बैकअप इज़ excellent when we compare it with other Windows laptop। और इसको आप
कंपेरेबल मान सकते हैं मैकबुक के। मैकबुक एयर मेरे पास है एक M1, उसका जो बैटरी बैकअप है और इसका है ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे लगा। इसका स्टैंड बाय टाइम भी बहुत अच्छा है और इसमें ऑलमोस्ट मेरे को लगा है जब से मैंने परचेज़ किया है आई थिंक 3 बार मैंने चार्ज किया है इसको आज तक और ठीक ठाक यूजेज रहा है। इसको हमने ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर रोज़ 1 या 2 घंटा यूज़ मिनिमम किया ही है और उसी का ये एक्सपीरियंस आज शेयर कर रहे हैं। तो उसमें पीछे 12 दिन में 3 बार चार्ज करना इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो बैटरी बैकअप इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो इसका अच्छा है। सेकंड इज़ द फॉर्म फैक्टर। ये जैसे देख सकते हैं इसका जो ये किक स्टैंड है ये काफ़ी फ्लेक्स हो जाता है और इससे इसको किसी भी एंगल पे आप रख सकते हैं। इस पे रख के आप पेन से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई नोट्स लिख सकते हैं पेन के थ्रू और उसको लिखने के लिए, काम करने के लिए इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और किसी भी एंगल में रख सकते हैं। प्लस इसका जो वेट बैलेंस है दैट इज़ वेरी गुड। एक परफेक्ट टैब की तरह आप इसको बहुत हैंडी वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म फैक्टर इज़ गुड, ये मेरे को एक अच्छा लगा इसका पार्ट। थर्ड इज़ द डिस्प्ले क्वालिटी। इसका डिस्प्ले जैसे आपको दिख रहा होगा, कलर्स आर वेरी पंची, ब्लैक्स आर ऑलमोस्ट डीप ब्लैक। You cannot compare it with OLED और other डिस्प्लेज, बट इसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। ये OLED वर्जन नहीं है, ये X+ है जिसमें LCD डिस्प्ले आता है, लेकिन इसका LCD भी बहुत अच्छा है और मुझे इसके डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत पंची कलर्स हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें वर्क करने में। बहुत सुंदर डिस्प्ले है इसका। फोर्थ पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द कंपैटिबिलिटी विद कीबोर्ड। तो अगर आप देख रहे हैं जैसे ये इसका कीबोर्ड है, इसके साथ अगर हम इसके पास भी लेके जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है इंस्टेंटली। आपको कुछ वेट नहीं करना उसको कुछ करने के लिए और इमीडिएटली इट स्टार्ट वर्किंग। और कीबोर्ड भी अच्छा रिस्पॉन्सिव कीबोर्ड है। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। इसका ट्रैक पैड बहुत रिस्पॉन्सिव है, सारे जेस्चर्स कंट्रोल इसमें हैं नॉर्मली जो आपको एक मैकबुक में मिलते होंगे। तो इसका एक्सपीरियंस कीबोर्ड का बहुत अच्छा है। पेन भी अच्छा है, इसका पेन सपोर्ट जो है अच्छा है। बस मुझे एक चीज़ इसमें लगी, जो इसका टिप है वो टिप मुझे थोड़ा सा लूज़ लगा। अगर आप देखेंगे आपको शायद वीडियो में ना पता लगे इतना, लेकिन अगर नॉर्मल मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे इसका टिप थोड़ा लूज़ लगता है। तो लेकिन मैंने इसका थोड़ा सर्च किया था इंटरनेट पे, तो आई फाउंड कि दिस इज़ नॉर्मल फॉर दिस, क्योंकि ये क्लिक होता है। ये शॉर्टकट्स इसमें आप असाइन कर सकते हो इसमें। तो आप इसको डबल टैप करेंगे, सॉरी अभी इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता है अगर आपको इसके बटन्स को यूज़ करना है। तो आप ब्लूटूथ कनेक्ट होते ही उसके बाद आप डबल टैप करेंगे। तो मैंने इसको कुछ असाइन किए हुए हैं टास्क, जैसे अब ये वाइट बोर्ड ओपन हो गया। आप सिंगल टैप पे यू कैन असाइन सम अदर। तो मैंने ये वन नोट को असाइन किया हुआ है सिंगल टैप पे, तो वो एकदम से ओपन हो जाता है और फिर यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ इट्स ऑलवेज रेडी फॉर वर्क। ये जैसे मोबाइल को यूज़ करते हैं तो इसको अगर आप देखें, जैसे इसको मैंने बंद किया तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है स्क्रीन इसकी। जैसे ही ओपन करेंगे तो इमीडिएटली ये स्टार्ट है वर्क करने के लिए। तो उतना परफेक्ट इसका है ऑलवेज़। जब भी आप इसको वर्क के लिए यूज़ करना चाहेंगे तो वेट टाइम इसका बहुत कम है। सेम जैसे हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो फ़ोन इज़ ऑलवेज़ रेडी, उसी तरह से ये लैपटॉप और पीसी भी इट्स ऑलवेज़ रेडी टू वर्क। इसका बूट टाइम भी बहुत कम है और उसी तरह से ये मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगी।
sixth point is that it is always remain cool and silent. इसमें यहाँ पे फैंस के वेंट हैं, लेकिन मैंने इसके फैंस की कभी भी आवाज़ नहीं सुनी जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन है, ना ये वार्म होता है ना हॉट होता है, बहुत ही साइलेंटली और बहुत कूल इसकी फंक्शनिंग है। देन सेवन्थ पॉइंट इज़ कोई इसमें जो ऐप्स हैं उसमें कोई इशू नहीं आता, बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं सारी ऐप्स इसकी, तो वो भी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि इसमें साइलेंट ऑपरेशन के बाद इसकी ऐप्स भी बहुत परफेक्टली वर्क करती हैं। देन एट्थ गुड पॉइंट, द लास्ट पॉइंट एज ऑफ नाउ फॉर मी इज़ कि इसका जो चार्जिंग का है, चार्जिंग के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोप्राइटरी चार्जर का पॉइंट मिलता है जो माइक्रोसॉफ्ट देता है। उसके अलावा टाइप सी के 2 पोर्ट दिए हुए हैं, तो यू कैन चार्ज दिस विथ टाइप सी पोर्ट ऑल्सो। तो वो आप अपने मोबाइल चार्जर के थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फीचर दे हैव प्रोवाइडेड, जिसमें आपको फिर इसका प्रोप्राइटरी चार्जर हर जगह कैरी नहीं करना। आपका मोबाइल चार्जर आप कैरी कर रहे हो तो उससे इसको कहीं पे भी कैसे भी चार्ज कर सकते हैं। ये तो इसके अच्छे पॉइंट थे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो उतना मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा वर्क करना और ज़रूरी है माइक्रोसॉफ्ट को। एक तो पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे इसमें MS ऑफिस का सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता है। इसका प्राइस अच्छा खासा प्राइस है, इट्स अबव 1 लाख जो ये कॉस्ट करता है। स्टिल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके साथ नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाई माइक्रोसॉफ्ट जो खुद उनका सॉफ्टवेयर है ऑफिस, वो उसको क्यों बंडल नहीं कर रहे हैं इसके साथ, और क्यों इसके परचेज़र्स जो कस्टमर्स को अलग से परचेज़ करना पड़ता है। जबकि बाकी ब्रांड्स मैंने देखा सैमसंग और दूसरे जो ब्रांड अपने लैपटॉप बेच रहे हैं उसमें सब में ऑफिस सपोर्ट दे आर प्रोवाइडिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, बट यहाँ पे नहीं है, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो ओवर एंड अबव फिर कितना कॉस्ट पड़ता है? तो इसको हमने बताया था जैसे ये हमें आफ्टर ऑल ऑफर्स 1,02,500 का पड़ा, प्लस द कीबोर्ड एंड पेन। तो ऑलमोस्ट अगर कोई आज की डेट में लेना चाहेगा तो मिनिमम टू मिनिमम भी क्योंकि अब प्री बुकिंग ऑफर्स नहीं हैं, अगर कोई ऑफ़र लेगा कहीं से मिल जाएगी तो मिनिमम 1,25,000 से कम तो नहीं पड़ेगा, दो कंबाइंड विद द कीबोर्ड एंड पेन। तो और उतने इसका में जैसे MS ऑफिस अलग से परचेज तो उसका कितना तो कॉस्ट? MS ऑफिस के अलग अलग सब्सक्रिप्शन उनके वेबसाइट से मिलती हैं, तो वो तो MS ऑफिस अपना माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जो जिसको जैसा लेना है वो ले सकते हैं। 4,500 से स्टार्ट होती हैं। फिर सेकेंड जो पॉइंट मुझे ठीक नहीं लगा वो है समटाइम आई फील देयर आर सम ग्लिचेस इन द कीबोर्ड ऐप। जो इसका कीबोर्ड का है, ये इसमें एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है। अगर आपको कभी कीबोर्ड अपने आप ओपन नहीं होता है किसी ऐप में तो यू कैन प्रेस दिस बटन फॉर द कीबोर्ड ऑल्सो। तो मुझे कई बार फील हुआ कहीं एक्रोबैट में या कहीं और किसी ऐप में जब मैं टाइप करने की कोशिश करूं तो उसका कीबोर्ड ऑटोमेटिकली समटाइम डजंट अपीयर, तो यहाँ से प्रेस करके उसको आप ओपन करते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर था सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा होता है, बहुत रेयर कभी वो ग्लिचेस हैं लेकिन कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद एक है कि इसमें देयर इज़ नो फीचर टू डबल टैप एंड वेक। आप देखेंगे तो ये डबल टैप से वेक नहीं होता है, वेकअप नहीं होता है। यू हैव टू प्रेस दिस बटन, द पावर बटन, टू ओपन इट अप। एक बार दोबारा इसको करके दिखाएंगे फ्रेंड्स को। तो ये जैसे है, ये डबल टैप से वेकअप नहीं हो रहा है, तो आपको ये पावर बटन प्रेस करना पड़ता है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो वो एक चीज़ मुझे लगी जो होना चाहिए था कि इसमें एक डबल टैप टू वेक, बट मैंने सेटिंग्स में देखा इसमें एक सिंगल टैप टू वेकअप का ऑप्शन मुझे दिख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि सिंगल टैप नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी अ डबल टैप। वो एक चीज़ थी। देन जो फोर्थ पॉइंट है, जब मैं इसको चार्ज किया है तो चार्जिंग के टाइम पे मैंने फील किया है कि इसका जो बैक है इस एरिया से थोड़ा सा वार्म होता है। जहाँ पे आप चार्जिंग जो चार्जर कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वार्म फील होता है ये चार्जिंग के टाइम पे। तो आई डोंट नो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न और नॉट, बट आई फेल्ट देन सो दैट ये ना हो ऐसा
उम्मीद करता हूँ इसको ठीक किया जाए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और ये ड्यूरिंग चार्जिंग ही होता है? चार्जिंग के टाइम वैसे नहीं होता? वैसे मैंने फील नहीं किया। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ कि इसका जो पेन है, नॉर्मली जब आप कोई और टैबलेट या आईपैड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पेन को कनेक्ट करने के लिए कहीं मैग्नेटिक कुछ ऑप्शन होता है। मैंने इसका फील किया कि इसमें भी ऑप्शन है मैग्नेटिकली कनेक्ट करने का, लेकिन बड़ा ऑकवर्ड है। जैसे कि आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पोर्ट्स हैं फॉर कीबोर्ड टू कनेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने मैग्नेट है, यहाँ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कनेक्ट करके यू कैन नॉट यूज़ इट। फिर एक जगह मुझे फील हुआ कि यहाँ पे साइड पे भी ये मैग्नेट इसके हैं जहाँ पे इसको कनेक्ट किया जा सकता है। ये राइट हैंड साइड पे, बैक साइड पे ये मैग्नेट इसका स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी ये कनेक्ट होता है। मुझे वो इसलिए फील हुआ क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे इस वजह से मैग्नेट होगा तो अंदर यहाँ पेन को कनेक्ट कर रहा है। बट पेन को अलग से कहीं और कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप पेन को साथ में अटैच करके मैग्नेटिकली यूज़ करें। यहाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो किक स्टैंड को ओपन नहीं कर पाएंगे। किक स्टैंड को ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये एक इशू मुझे फील हुआ इसके साथ कि इसमें अगर कोई मैग्नेट होता टॉप पे जहाँ पेन को सपोर्ट मिल सकता, कनेक्ट हो सकता, तो दैट वुड बी अ ग्रेट फीचर। देन एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक फ्लेक्स को लेके इसके कीबोर्ड को। इसमें क्या है कि इसका जो कीबोर्ड है, कनेक्ट करके देखते हैं। अब इस कीबोर्ड में वैसे तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है कीबोर्ड का, मुझे कोई इशू नहीं आया, बट समटाइम आई फील कि थोड़ा सा फ्लेक्स, थोड़ा सा प्रेस होता है कीबोर्ड, उतना स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी फील नहीं होता है। लेकिन इट्स ऑल्दो इट्स वेरी स्टर्डी, बट जब आप टाइप करते हैं इस पर तो थोड़ा ये कीबोर्ड हिलता है नीचे की तरफ को। तो वो एक मुझे लगा कि वो शायद अभी जो इसका नया कीबोर्ड आ रहा है जो डिटैच होकर भी वर्क करता है, शायद वो इससे स्टडी होगा, लेकिन जो प्रीवियस वर्जन था उसमें ये मुझे फील हुआ इशू। देन सेवन्थ पॉइंट इज़ इसकी एसेसरीज़ को लेके। अब आप देख रहे होंगे जैसे इसमें मैंने एक टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई किया है। ये टेम्पर्ड ग्लास मुझे इसका ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किया मैंने। बाकी मार्केट में आप जाएंगे तो इसका सरफेस प्रो की एसेसरीज़ आर वेरी वेरी लिमिटेड। नॉर्मली लोग जानते भी नहीं हैं इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा, तो इसकी एसेसरीज़ भी उतनी अवेलेबल नहीं हैं ईज़िली। अमेज़ॉन पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इसका मुझे बैक कवर आई वाज सर्चिंग इन अमेज़ॉन जहाँ पे इसको तो मैं स्क्रैचेस से सेव कर पाऊँ इन अ लॉन्गर रन, लेकिन वो भी इट इज़ वेरी लिमिटेड ऑप्शन एंड देयर आर वेरी लिमिटेड ऑप्शन एंड द अवेलेबल ऑप्शंस आर आल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कोई 4000 5000 से तो स्टार्ट हो रहे हैं बैक कवर। तो मुझे लगा कि इसकी एसेसरीज़ और अवेलेबल होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि इसमें कुछ ऐप्स जो हम नॉर्मली एक टैबलेट में एक्सपेक्ट करते हैं होनी चाहिए, जो उसकी फंक्शनैलिटी को और एनहांस करती है, इसमें वो ऐप सपोर्ट फॉर विंडोज़ दे आर वेरी लिमिटेड। कहीं आप जैसे इसमें एक मैं फ़ोन पे अपने एडोबी स्कैनर यूज़ करता हूँ जो उसकी कैमरा को यूज़ करके स्कैनिंग करता है, वो मुझे विंडोज़ में नहीं मिला उस तरह का ऐप। सिमिलरली और कई ऐप्स हैं जो विंडोज़ के लिए नहीं बने हैं, तो लाइक यूट्यूब जो आपको ब्राउज़र से ओपन करना पड़ता है। तो इसके जो फॉर्म फैक्टर को, टैबलेट फॉर्म को और इन्हांस करने के लिए उसका एक्सपीरियंस, थोड़े से ऐप्स और हों विंडोज़ में, तो दैट विल बी ग्रेट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा मैं शेयर कर दूँ आपसे आफ्टर माई एक्सपीरियंस विद दिस सर्फेस प्रो 11। ऑल्दो आई हैव enjoying यूजिंग दिस प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, कोई इशू नहीं है। सम माइनर कंसर्न्स वर देयर, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। ओके, तो ये जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स के लिए कि कैसे कैसे इसमें प्रॉन्स और क्या कौन है, तो इसमें जो आप पेन का फीचर बोल रहे थे कि मैग्नेटिक, तो आप इस तरह से कुछ दिखाना चाह रहे थे? नहीं, तो ये क्या है, ये OnePlus का टैब है, तो इसको हम कवर से निकाल लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो OnePlus के टैब में यहाँ पे ये कनेक्ट भी होता है और चार्ज भी होता है। ओके, तो वो मैग्नेटिक उससे यहाँ पर हाँ, कनेक्ट तो हो वो जाता है। इजीली इसमें
टिक रहता है काम करने के लिए, फाइन। हमेशा अवेलेबल होता है आपके पास और ये Okay. चार्ज भी होता रहता है यहाँ तो से। इसी तरह का फीचर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स के लिए क्या लेके आएंगे, कुछ दैट वुड नई बी अ चीज़? सरप्राइज। आई थिंक इसका एक तो हम जो इसके साथ हमें हेडफोन्स मिले हैं उसका एक रिव्यू कि वो कैसी उनकी फंक्शनैलिटी है, और उसके साथ साथ तब तक आप और भी एक्सप्लोर करेंगे तो माइट बी यू विल गेट सम मोर रिव्यूज़ फॉर द फ्रेंड्स. सो टिल दैट टाइम Bye. stay tuned.